नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है मुंबई की आवाज़ में। मैं हूं सलामत अली और आज हम मौजूद है मलाड ईस्ट में शिवाजी चौक के पास मौजूद है, जहां पर लोगों की सेवा करने के लिए संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, कैंप आयोजन किया जाता है। डॉक्टर्स की टीम यहां पर हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमने बताया था कि हम चर्चा करेंगे कि राजीव गांधी योजना का लाभ किस तरह से उठाया जाए, तो उस पर हम जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि राजीव गांधी जो योजना बनाई गई है सरकार की ओर से, यदि उसका लाभ उठाया जाए, एक गरीब आदमी अगर उसका लाभ उठाना चाहे तो कैसे कर सकता है? जैसे कि जब ये जो स्कीम है महाराष्ट्र राज्य के लिए है, जो महाराष्ट्र राज्य में जो भी येलो राशन कार्ड और केसरी राशन कार्ड और ग्रीन का येलो और ऑरेंज कलर के जो राशन कार्ड्स है, अगर उनके पास जिनके पास भी है तो वो हमारे राजीव गांधी जीवन धारा योजना निभा सकते हैं उनके लिए। यदि वो राशन कार्ड लेकर आपके पास हॉस्पिटल्स में आना होगा, किस तरह का प्रोसीजर होता होगा? वहाँ पे तो राशन कार्ड और ये हमारा सिर्फ हम प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं और उनका एक केस पेपर निकलता है। केस पेपर के बाद हमारे यहाँ पे डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर उनको जांच करेंगे। उसके बाद उनको जो अगर स्कीम में बैठता है तो उनका कुछ भी ऑपरेशन हो, बाईपास हो या प्लास्टिक हो, कुछ भी है तो हम हमारे वहाँ पे करवाते हैं, वो भी टोटल फ्री में। तो राजीव गांधी जो योजना बनाई गई थी उसका जो इस्तेमाल है वो तमाम लोग कर सकते हैं अपने साथ साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की बात करें तो हमेशा से ही देखा जाता है कि जो मानव अधिकार होता है, गरीब व्यक्ति जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहता है, लेकिन कोई न्याय उसे ठीक तरह से नहीं मिल पाता है। अब इस तरह के जो कैंप्स लगते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, काफ़ी लाभ होता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो कैंप होते हैं वो कैंप और भी जगह पर लगाने चाहिए और उसका फ़ायदा जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए? ज़रूर, ये कैंप तो हर लोग, हर संस्था इसको दिल से सीरियसली इस कैंप को लेना चाहिए। आज पिछले 5 साल से हम लोग ये कैंप कंडक्ट कर रहे हैं। नहीं बोलेगा तो भी कम से कम हमने यहाँ पे 25 से 30 कैंप कंडक्ट किए और नहीं बोलेगा तो 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को हमने राजीव गांधी योजना का लाभ दिला दिया है उनको। अभी ये राजीव गांधी योजना के लिए कैसा रहता है, बहुत सारे गोर गरीब लोग रहते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं रहता, तो वहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो इसमें कैसे, जैसे आज आपने चामुंडेश्वरी सेवा संस्था है, जो चामुंडेश्वरी सेवा संस्था के हमारे जो अध्यक्ष है गोविंदा गौड़ा जी, हमारे जो सेक्रेटरी नागेश गौड़ा जी, हमारे ट्रेजरर मंजुनाथ जी, और यहाँ के जो सारे जो हमारे कमेटी मेंबर्स है विथ ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, इसको हम लोग क्या करते हैं इस बार, ये 4था साल है। नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं कि खाली पूजा करते हैं, पर इस बार हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि नहीं, हम लोग लोगों का सेवा करेंगे। तो 7 हिल्स हॉस्पिटल ने हमको इस सेवा का लाभ उठाने के लिए मौका दिया है और आज यहाँ पे नहीं बोले तो 250 पेशेंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो 250 पेशेंट्स को इसका दर्द पता है कि ये जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, किडनी का होता है, कैंसर का होता है, कितना महंगा ऑपरेशन होता है। पर ये राजीव गांधी योजना के थ्रू आज उनको हमने जो एक्टिविटी किया है, यहाँ पे 250 से ज़्यादा लोगों ने इसका कैंप का ये लिया, माध्यम के थ्रू फ़ायदा उठाया है। और ऐसा कैंप हम लोग हर महीना यहाँ पे हर एरिया में लेते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हर महीने जो है इस तरह के कैंप जो है वो लिए जाते हैं ताकि लोगों तक इसका फ़ायदा जो है वो पहुँच सके। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी तकलीफ़ें आती होंगी इस तरह के कैंप्स जो है आयोजन करने में? हम लोग काम धंधा करके तो बाकी सब ये करने के लिए, बाकी सब लड़का लोग ये करके चामुंडेश्वरी संस्था का थ्रू पूजा तो करते ही है। तो उसका साथ बोला क्या, लोगों को अगर दर्द का, बीमारी का अगर उसका कुछ सहायता हो सकता तो मेडिकल कैंप करेंगे। इसका बारे में चर्चा किया तो ह्यूमन राइट्स वाले ने बोले कि मतलब हम 7 हिल्स हॉस्पिटल से हम इसमें करा देंगे। तो इसका साथ हम लोग ने चामुंडेश्वरी संस्था का, हम लोग ने कमेटी वाले ने बैठ के ये किया कि मेडिकल कैंप इनकी इस बार करेंगे, यहाँ का मलाड का लोगों को ये करेंगे करके। तो इसका साथ हम लोग का लोकल लिस्ट में सहीना हॉस्पिटल छोड़ के तो भगवती तक इधर से ईस्ट में कोई हॉस्पिटल, म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल नहीं है। कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, इधर कुछ बीमारी हो गया, यहाँ से तो भगवती जाना पड़ेगा या शताब्दी जाना पड़ेगा। यहाँ से इसमें से SK पाटिल हॉस्पिटल है हमारे मलाड ईस्ट में, दफ्तरी रोड पे। यहाँ से हाईवे से भी नज़दीक है और स्टेशन से भी नज़दीक है। इस हॉस्पिटल को कुछ ऐसा, मतलब पैसा पूरा पेपर का मेरे पास डिटेल नहीं है, तो 3 एकड़ तक है ज़मीन ऐसा उसमें। इसका ओपनिंग में इस देश का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने आके ओपनिंग किया है। तो उसके लिए हमने इस बार रात को आने वाला इसमें अपना MLA MP से हम उसके बारे में बोलेंगे, जागिंदर साहब को भी बोलेंगे, इसका तेरा ये रखिए। इसके अलावा और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि
बात की जाए यदि योजनाओं की, तो सरकारी योजनाएं कई निकलती है जिससे गरीबों को फ़ायदा मिल सके, लेकिन उन योजनाओं के बारे में आम जनता तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से कोई ये कार्यक्रम किया जाए या क्या कुछ किया जाए जिससे लोगों तक जानकारी पहुंचे कि उनके लिए सरकार ने क्या कुछ योजनाएं बनाई है? बहुत सी योजनाएं जो सरकार ने बनाई हुई है, लेकिन लोग उसका फायदा नहीं उठाते, ताकि योजना जो है जो पब्लिक तक पहुंचती नहीं है। तो वो काम हमारे मानव अधिकार है, बहुत सी संगठनाएं वो जो लोग है वो लोगों तक वो जो योजनाएं पहुंचाना चाहिए, मैं बोलूँगी। जैसे हमारी संगठना ऐसी बहुत सी संगठनाएं, मेरी महिला संगठना है, तो हम लोग की जो संगठना है जो लोगों तक ये योजना पहुंचाती है। जो मैं जो काम करी, इस्तेक जागीरदार जो काम करे हैं, जो सुनील गावड़ा है, जो अभी ये भी चामुंडा जो हमारी है, चामुंडा संस्था है, ये भी पहुंचाती है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचाती। अभी जो 7 हिल हॉस्पिटल, ये भी एक योजना है सरकार की, ये लोगों तक हम पहुंचाते हैं। बहुत सी योजनाएं जो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम तो ये काम करते हैं। और भी संगठन है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी संगठन है कि जो भी योजना है जो लोगों तक पहुंचाई जाए, इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कठिनाई आती होगी जब कार्यक्रम आयोजन किए जाते हो, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करना और उसे सफल बनाने में लगभग कई समय का जो है वक्त लगता है। तो किस तरह की मुसीबतें आपके सामने आती होगी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने? इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है, ये तो सही बात है कि मतलब कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। सबसे पहले तो हमें, इसीलिए तो हम लोग पहले सबसे पुलिस स्टेशन, RTO ऑफिस और तरह तरह की जितनी चीज़ें हैं सब वहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन करते हैं। ये इंफॉर्मेशन करने से फिर क्या होता है कि हमें जो ऑफिशियल जो अधिकारी हैं हमें सपोर्ट करते हैं, तो फिर इससे हमारा भी मतलब जो प्रोग्राम से बहुत सफल हो जाता है। तो इस सब चीज़ों के लिए पहले हमको अपने भी कानून कायदे से चलना चाहिए। और जो कुछ लोग अपने जो बोलते हैं वॉलंटियर, उनको भी सेटअप करके अपने वॉलंटियर बना के उनको भी बोलने का, थोड़ा गाड़ी बीड़ी जो कोई भी चीज़ें भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सेटअप करके उनको अपना करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ जानना चाहेंगे कि इस बार क्योंकि 250 से 300 गरीब जो आए वो आए यहाँ पर और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, आगे किस तरह का प्लान है आपका कि क्या कुछ किया जाए जिससे और भी लोगों को फ़ायदा उठा सके? आज के दिन में 200-250 आदमी का ऐसा ये हो गया है, उसके बाद में और 500 नहीं तो 1000 आना, तो उसको मदद करना अपना धर्म है। ये अपना तो ताकत है इतना हम लोग करेगा, उसका बारे में कुछ बोलना ये नहीं चाहता मैं। और इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि वही सवाल है कि जब लोगों की मदद करने की बात आती है तो लोग पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन कई सारी परेशानियां आती है, चाहे पैसों की बात की जाए, चाहे सपोर्ट्स की बात की जाए। ऐसे में किस तरह से आप लोग ये तमाम चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि सेवा करने की जो भावना है वो आप लोगों के अंदर देखी जा सकती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती है तो उस वक्त आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं? अभी यहाँ पे कैसे है, जैसे चामुंडेश्वरी सेवा संस्था है, यहाँ पे अगर आप आज सुनेंगे हैरान होंगे, यहाँ पे हमने किसी से भी चंदा कलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे जैसे आप जो देख रहे हैं हमारे जो गोरगरीब जो हॉकर लोग हैं, जो यहाँ पे सबका धंधा है, डोसे का धंधा है, पानीपुरी का धंधा है, हम सभी लोगों ने अपना अपना पैसा डालते हुए, किसी से हमने हाथ फैलाया नहीं है, ये अपना अपना पैसा डालते हुए, और वो भी लोगों को दिली इच्छा है कि हम कुछ सेवा करें। अभी हर साल तो हम लोग क्या कैंप पूजा लेते थे, पर आज पूजा के साथ एक नया काम, हम लोगों का सेवा करें, एक पुण्य का काम है, ये सबको मन की भावना है, तो हम सब अपना अपना पैसा डाल के इस कैंप को सक्सेस करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कार्यक्रम आयोजन किया गया है? चलिए, इसके अलावा हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। इश्तियाक जी मौजूद है। इश्तियाक जी, क्या कहना चाहेंगे? ह्यूमन राइट एसोसिएशन की बात की जाए या फिर चामुंडेश्वरी संस्था की बात की जाए, इस तरह के और भी संस्थाएं हैं जो देश भर में फैले हुए हैं, यदि वो लोग भी इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझे और इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करें, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो बीमारियां होती है या जो लोगों की परेशानियां होती है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। अगर सभी लोग मन में ठान लिए अगर ये सेवा करने लगेंगे तो कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ लोग समय नहीं निकाल पाते। ऊपर वाले ने कई लोगों को इतना पैसा दिया है लेकिन वो खर्च करना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो ये सेवा करना चाहिए जिसमें लोगों का भला हो, लोग इसका फ़ायदा उठाए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका ये फ़ायदा उठाएगा। अगर गरीब लोगों का कोई सेवा करना है तो यही सबसे बड़ा सेवा, यही मार्ग है, और ये लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ऊपर वाला भी खुश है और लोगों को मन को शांति भी मिलेगी। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कार्यक्रम आयोजन किया गया है, काफ़ी लगभग सफल रहा आयोजन और लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, आगे किस तरह का प्लान होगा आपका? हमारा मकसद इतना है, संस्था और संगठन जो कुछ है वो हमने ये देश में और समाज में हमको बहुत कुछ किया। हमने आया तभी कुछ लेके नहीं आया, अभी समाज ने ये मुंबई हमारे लिए बहुत कुछ दिया।
मगर हम कुछ बनने के बाद हमारा जो कुछ मेहनत का ये समाज ने हमको जो कुछ दिया वो समाज के लिए हम भी थोड़ा मदद करें, ये हमारा मकसद है। और सिर्फ एक मेडिकल कैंप ही नहीं है, और भी सांस्कृतिक और बहुत सारा चीज़ आगे बढ़ते बढ़ते एक एक चीज़ हम लोग विस्तार करते जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास समय कम है, जानना चाहेंगे कि मेडिकल कैंप तो आयोजन कर दिया गया है, अब आगे किस तरह का प्लान होगा लोगों की ताकि सेवा कर सके? अभी मेडिकल कैंप का तो आज का जो फंक्शन हो रहा है, सुबह से हमने मेडिकल कैंप तो किया है। आज शाम को जो है यहाँ पे हमने पूजा रखा हुआ है, पूजा के साथ ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम है। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में अन्नदान प्रसाद लिया है। यहाँ पे नहीं बोले तो भी 4000 से 5000 पब्लिक अन्नदान प्रसाद का लाभ उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे चीफ गेस्ट है हमारे गजानन कीर्तिकर जी शिवसेना के, और गोपाल शेट्टी जी बीजेपी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स के इश्तियाक भाई जागीरदार जी, अतुल भातकलकर जी, हमारे वक्कलिका संघ के अध्यक्ष रंगप्पा गौड़ा जी, ये सब आज स्टेज में फंक्शन को प्रमोदित करेंगे। और इसके बाद अन्नदान प्रसाद होगा और आज का फंक्शन खत्म होगा यहाँ पर। चलिए, तो जिस तरह से जो भावना है लोगों की सेवा करने की वो तमाम लोगों में देखी जा सकती है, और जिस तरह से लोगों की सेवा की जा रही है आगे भी यही कोशिश होगी कि आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा जो है वो की जा सके इन संस्थाओं की ओर से। और साथ ही साथ ये भी इनका उद्देश्य है कि आगे जो भी संस्थाएं हैं जो अलग अलग इलाकों में बनी हुई है वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे, और यदि वो लोग भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उनके भी जो लोग हैं वहाँ पर आसपास में उनको भी इस तरह के लाभ जो है वो मिल सकते हैं। फिलहाल मुंबई की आवाज़ में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।